आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा डज गॉड एग्जिस्ट के उन्वान से लल्लन टॉप पर मारूफ शायर और कलमकार जावेद अख्तर और मौलाना शुमाइल नदवी के दरमियान आज की ज़बान में जो डिबेट हुई उसकी काफ़ी चर्चा है, उसका जिक्र करने जा रहा हूं। कुछ लोग इस डिबेट को लगान फिल्म की तरह तस्वुर कर रहे हैं कि जैसे क्रिकेट मैच जीतकर हिंदुस्तानियों ने अपना लगान अंग्रेज़ों से माफ़ करा लिया था। डिबेट को जीत की तरह पेश करने का नतीजा ये है कि अब मजहबी नहीं बल्कि मसलकी बहस भी छिड़ चुकी है। कुछ लोग तो इस डिबेट को WWE की तरह मैच फिक्सिंग बताने में भी लग गए हैं। कुछ लोग तंज भी कर रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी तहसीन मुनव्वर ने सिर्फ ये लिखा कि और इसके बाद जावेद अख्तर हैबत से उठे, मुफ्ती साहब से वज़ू का लोटा लिया और कहा, हजरात सफ़े दुरुस्त कर लें, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, अनकोट। कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इस पर। एक दो मजमून भी आए हैं जिनमें दो मुझे काफ़ी पसंद हैं। वाह जावेद साहब वाह, ये मैं पेश कर रहा हूँ वो मजमून जो चल रहा है और फिर मैं कुछ चीज़ें और पेश करूँगा, लेकिन इस पर बात करना मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी था। तो ये देखिए जो सोशल मीडिया फेसबुक पर है, वाह जावेद साहब वाह, मैं शर्मिंदा हूँ। जावेद अख्तर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर दे दिया, पूरी दुनिया को मुफ्ती शुमाइल नदवी से रूबरू कराया, मुफ्ती शुमाइल नदवी का कद बड़ा कर दिया। जावेद अख्तर साहब मंच पर न होते तो शायद ही दुनिया मुफ्ती शुमाइल नदवी को इस तरह जान पाती। इसलिए मुफ्ती शुमाइल नदवी की जीत के जश्न में जावेद अख्तर साहब का शुक्रिया कहना मत भूलिए। ऐसा जिगरा और कोई भी नहीं कर सकता जो जावेद अख्तर ने दुनिया के सामने आकर अपने से बहुत जूनियर, अपने बेटे फरहान अख्तर से भी 25 साल छोटे पोते की उम्र के बराबर मुफ्ती शुमाइल नदवी के साथ बहस किया। मैं जावेद अख्तर साहब के इस हौसले और मंच पर ऑन कैमरा पूरी दुनिया के सामने बहस करने की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो भले अपने तर्कों में कमज़ोर पड़ गए, मगर मेरी नज़र में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। जावेद अख्तर साहब कोई मामूली हस्ती नहीं है। 22,000 करोड़ की पूरी भारतीय फिल्म उद्योग उन्हें झुककर सलाम करती है। देश और दुनिया को महानायक अमिताभ बच्चन देने वाले, जिनके दरवाजे पर शोले, जंजीर और दीवार फिल्म के लिए खड़े होने वाले अमिताभ बच्चन अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च करने के लिए जब बेताब बनाना हो तो जावेद अख्तर साहब के चौखट पर जाने। धर्मेंद्र जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग जावेद अख्तर साहब की कलम के पैदावार हैं। अमिताभ बच्चन को केबीसी में जावेद अख्तर के साथ देखा। केबीसी में इतनी इज्जत अमिताभ बच्चन ने शायद ही किसी को दी हो जितना जावेद अख्तर को दी। दोनों जैसे बचपन में चले गए। अपने 55 साल में अंदाज, हाथी मेरे साथी, अंधकार, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, मजनू, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, चाचा भतीजा, त्रिशूल, डॉन, दोस्ताना, शान, काला पत्थर, क्रांति, शक्ति, जमाना, बेताब, सागर, अर्जुन, मशाल, रूप की रानी, चोरों को राजा, प्रेम, लक्ष्य, डॉन 2 और मिस्टर इंडिया जैसी कालजयी फिल्में और हज़ारों हिट गाने लिखने वाले जावेद अख्तर एक मामूली से इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शुमाइल नदवी से बहस करने के लिए तैयार हो जाएं, जिन्हें दुनिया जानती भी न हो, तो इसके लिए जावेद अख्तर साहब की प्रशंसा तो बनती है। ये कौम पर उनके एहसान है कि उन्होंने खुद को गिराकर एक ऐसे मामले में बहस करने के लिए तैयार होकर जो उनका विषय ही नहीं था। उन्होंने एक बड़ा काम किया है। जावेद अख्तर साहब की किसी भी मुद्दे पर बहस करने का मैं कायल रहा हूं और कल के बाद उनकी इज्जत और बढ़ गई। सोचिए कि मंच पर जावेद अख्तर न होते तो मुफ्ती शुमाइल नदवी को कौन सुनता। ऐसी बहसें होती रहती हैं, इसलिए जावेद अख्तर का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने कुछ तो अपना हक अदा कर दिया। सोचिए कल से पहले मुफ्ती शुमाइल नदवी को कौन जानता था। जैसे जावेद अख्तर साहब ने अपनी कलम से अमिताभ बच्चन को पैदा किया, वैसे ही इस बहस से मुफ्ती शुमाइल नदवी को दुनिया के सामने रूबरू करा दिया और बदले में उन्हें मिला सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग।
उनमें एक मैं भी शामिल था। माफ़ी चाहता हूँ जावेद अख्तर साहब। इस तहरीर को आप क्या कहेंगे? अनकोट। इस तहरीर को अब आप क्या कहेंगे? वैसे शुमाइल नदवी का भी बयान आ चुका है और वो जावेद अख्तर की सताइश कर रहे हैं। एक तहरीर और पेश करना चाहता हूँ। उस तहरीर में लिखा है, कोट, जो कौमें जावेद की कद्र नहीं करती, गॉड है या नहीं, बहस सदियों से चली आ रही है और टीवी पर चली 2 घंटे के एक कार्यक्रम ने मानवता के लिए इस बहस को कोई अंतिम विराम नहीं दे दिया और ये बहस बेमानी है। गॉड एक स्टोरी है, एक मान्यता है, मनुष्य समाज में सुस्थापित थ्योरी है और तब 0 से 100 के स्केल पर गॉड की एग्जिस्टेंस पर हर शख्स का अपना नंबर है। ये निराशा में कुछ ज़्यादा और उत्साह में कुछ कम होता रहता है। व्यक्तिवार क्षणवार इस निज भाव के कम या ज़्यादा डिग्री में होने या न होने से सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है माई गॉड बेटर, योर गॉड वर्स्ट से। समस्या पंथ नाम के दलों से है, धर्म नाम के कबीलों से है, भगवा वर्सेस हरा, नारियल वर्सेस खजूर, टोपी वर्सेस तिलक से है। कबीले का आकार बढ़े, संख्या बढ़े तो राजनीतिक इस्तेमाल, सत्ता, राज, धन सब पीछे आते हैं। मज़हब के इस्तेमाल ताकत के लिए होने लगे तो महावीर, बुद्ध, भगत सिंह और जावेद अख्तर जैसी शख्सियतें मुंह खोलती हैं। वे कुछ कहती हैं तो इसलिए कि आपको इस धर्म नाम के कबीलाई रेजिडेंशन से दूर ले जाना चाहती हैं। वे आपको ऐसे अंधे युग में उस जिहाद, उस धर्म युद्ध के रक्तपात से बचाना चाहती हैं, रूट कॉज को समझाना चाहती हैं। तब लिखती हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ईश्वर है या नहीं, अजी क्या फ़र्क पड़ता है। आप, आपका परिवार, बच्चे, समाज और देश अपने शांत सुरक्षित स्वरूप में हैं या नहीं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक शायर, फ्री थिंकर, मानव स्वभाव, इतिहास और संस्कृतियों के जानकार, व्याख्याकार के रूप में जावेद अख्तर अगर मुखर होकर बोलते हैं तो वे इस दौर और समाज के लिए ब्लेसिंग है। आज जब सब भय में सिमटे हैं, अपने अपने रेजिमेंट में मजबूरन चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो गए हैं, जो जावेद जैसे मुट्ठी भर लोग जबरन ज़रा बख्तर पहनकर भाले लेकर अपनी रेजिमेंट के पीछे खड़े होने से इनकार करते हैं, वॉर क्राई में अपनी आवाज़ मिलाने से इनकार करते हैं, तो वे खुद ईश्वर का भेजा देवदूत हैं। और जो इनका मजाक बनाए, निगेट करे, इनकी सीधी सच्ची दिल में उतरने वाली बातों को अबूझ तकनीकी जगलरी की मेटाफिजिक्स और अपुष्ट पुष्ट तर्कावली में घसीट कर टीआरपी की मुर्गा लड़ाई बना दे, तालियां बजाए, चौके छक्के गिने, वो डूम्स हदभागी समाज है। वो कौम अपने विनाश की ओर दौड़ रही है। मैंने बहस नहीं देखी, लेकिन अपने देश, समाज और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए गॉड के खिलाफ खड़े इस शख्स का मैं एहतराम करता हूँ। बहस का नतीजा क्या निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस क्षण, जिस पल जावेद इस बहस के लिए तैयार हुए, वे उसी वक्त विजयी हो चुके थे, कामयाब हो चुके थे। जावेद, आपको सलाम। इस बात से ज़रूरी नहीं मैं इत्तेफाक अनकोट इस बात से ज़रूरी नहीं कि मैं इत्तेफाक करूं और आप भी करें न करें, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है। अल्लामा इकबाल ने जब नज़्म शिकवा लिखी तो मुखालफत हुई और फिर उनको जवाब शिकवा लिखना पड़ा था। असदुल्ला खां गालिब ने बहुत कुछ लिखा है, हमारा काम दावत देना है, किसी को जलील करना नहीं। हमारा काम बरहना इंसान को लिबास पहनाना है, बेलिबास शख्स का मजाक उड़ाना नहीं। इस डिबेट के बाद बहस ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब मालिक अश्तर को गवर्नर बनाया तो हिदायत की कि मालिक, कोशिश ये करना कि आवाम आपके अमल से आपके कानून और दीन को समझे, उनको बताना न पड़े। जब बहस आगे बढ़ेगी
तो फिर मैं हाजिर होऊंगा। एक चीज़ और, एक कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी और वो ये थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा था। तो ये आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये चीज़ें सब किसी न किसी तरीके से उसे कबूल करते हैं। बात उसकी नहीं है, बात कत्ल व गारत गरी की है। अब एक और जो स्टेटमेंट आया है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके खिदमत पेश कर दूँ, और वो सोशल मीडिया पे है। उसमें क्या लिखा गया है, डिबेट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं तो जावेद अख्तर साहब को बहुत पढ़ा लिखा काबिल नास्तिक मानता था, लेकिन वो मुफ्ती शमूएल के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। मुफ्ती साहब ने उनकी नास्तिकता को ध्वस्त कर दिया। अल्लाह का अस्तित्व है, ये तो जावेद साहब ने मान लिया। अल्लाह खुदा के अस्तित्व पर तो डिबेट हो गया। अब द लल्लन टॉप को जावेद अख्तर साहब का डिबेट ईश्वर के अस्तित्व पर राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर, यति नरसिंहानंद, योगी जी, नंदिनी ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य जैसे महान हिंदू धर्माचार्यों से कराना चाहिए। डिबेट में एंटरटेनमेंट भी होगा और टीआरपी भी बढ़ेगी, रील भी खूब हिट होंगी। तो बहरहाल ये इस तरह के बयानात आ रहे हैं, रद्द अमल आ रहे हैं। मैं इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, हैरान भी नहीं हूँ। डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए, हर चीज़ को अच्छी निगाह से, बुरी निगाह से देखा जाता है, लेकिन उसे जिस तरह से अलग एक रंग दिया जाता है वो ठीक नहीं है। जज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जो बहस होती है उसके पीछे बहुत कुछ होता है, उसके पीछे जाकर देखने की कोशिश कीजिए। जावेद अख्तर ये इनकार कर रहे हैं तो उनके इनकार के पीछे उनकी मंशा को जाके देखिए। जावेद अख्तर को जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना तो वो मर्डरर हैं, ना तो वो चोर हैं, ना तो भ्रष्टाचारी हैं, बल्कि बहुत सारी खूबियाँ अभी हमने ऊपर गिनाई हैं। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? ये सच्चाई है कि जावेद अख्तर फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ एक मजबूत आवाज़ भी हैं। जावेद अख्तर उस वक्त बोलते हैं कि जब हम सब खामोश रह जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जावेद अख्तर अड़े रहते हैं। जावेद अख्तर को पाकिस्तानी भी कहा जाता है, उनको टेररिस्ट भी कह दिया जाता है, सब कुछ उन्हें कह दिया जाता है, लेकिन वो अड़े रहते हैं। क्यों? ताकि इंसानियत कायम रहे। हम पहले इंसान हैं, इंसानियत को समझें, उसके बाद हम शख्स और शख्सियत की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह है, यकीनन है, लेकिन इस पे कौन यकीन कर रहा है? कौन मान रहा है कि अल्लाह है और बड़ा है? वो अरब जो गाज़ा पे खामोश हैं, जहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं ठंड से, लोग जाकर देखिए क्या हालात हैं वहाँ पे। भूख, प्यास, सर्दी, बारिश, सैलाब, और पूरी मुस्लिम बरादरी खामोश है। वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, लेकिन वो लोग चुप हैं जो अल्लाह को बड़ा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। ये क्या है, इस पर भी गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।